गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग पाठ 3 शब्द विचार नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मुख्य बिंदु तक पढ़ा था। बच्चों आइए अब उसके अभ्यास कार्य पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी में शब्दों के कितने भेद हैं। उत्पत्ति अर्थात स्रोत की दृष्टि से, तो बच्चों उत्पत्ति अर्थात स्रोत की दृष्टि से हिंदी में शब्दों के 5 भेद किए गए हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और पांचवा है संकर शब्द। बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखे। यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं, उनके तद्भव रूप आप लोग को लिखना है। जैसे कंकड़ का कंगन, दूसरा स्वर का सुर, तीसरा कोकिल का कोयल, चौथा वाष्प का भाप, पांचवा गृह का घर, छठा मुष्टि का मुट्ठी, सातवां घोटक का घोड़ा, आठवां मच्छिका का मक्खी, नौवां छत्र का छतरी और 10वां वार्ता का बात। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। निम्नलिखित शब्दों के सामने लिखिए कि ये शब्द तत्सम, तद्भव, देशी या विदेशी है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क कौन सा शब्द है? क यानी कि झाड़ू, झाड़ू शब्द देशज है। ख काक, काक जो है तत्सम शब्द है। ग साइकिल, साइकिल एक विदेशी शब्द है। घ काठ, काठ ये तद्भव शब्द है। अंगा पैन ये विदेशी शब्द है। च कौवा, कौवा तद्भव शब्द है। छ मोटर ये भी विदेशी शब्द है। ज गणना ये तत्सम शब्द है। झ चाय ये विदेशी शब्द है और ग्राम ये तत्सम शब्द है। बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्दों के 5 उदाहरण दीजिए। तो संकर शब्द अर्थात जिन शब्दों का निर्माण 2 भाषाओं से मिलकर के होता है उन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। इसके देखिए जैसे छायादार, यहाँ पे देखिए छाया यानी कि संस्कृत शब्द है और दार जो है फारसी। इस तरह से 2 भाषाओं के मिलकर के संस्कृत और फारसी मिलकर के छायादार एक शब्द बना। दूसरा देखिए पानदान, यहाँ पे पान हिंदी शब्द है और दान जो है फारसी शब्द है। यहाँ पे पानदान जो है 2 भाषाओं से मिलकर के बना, इसलिए ये भी संकर शब्द है। तीसरा है रेलगाड़ी, रेल यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी शब्द है। इस तरह से ये बन गया रेलगाड़ी, यानी कि 2 भाषाओं का शब्द हो गया। चौथा है सील बंद, सील अंग्रेजी शब्द है और बंद जो है फारसी शब्द है। इस तरह से बना शब्द सील बंद, जो 2 भाषाओं से मिलकर के बना है। पांचवा है बेडौल, यानी कि बे फारसी और डॉल हिंदी। यहाँ पे 2 भाषाओं से मिलकर के बना है बेडौल शब्द। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चों, रचना के आधार पे शब्दों के कितने भेद होते हैं? नाम लिख करके प्रत्येक का उदाहरण देना है 2-2। तो रचना के आधार पे शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए रूढ़ शब्द के 2 उदाहरण देख लीजिए। तो रूढ़ शब्द के 2 उदाहरण दिन है, घर है। यौगिक का राजपुत्र हो गया, सामाजिक हो गया और योग रूढ़ का दशानन हो गया और हनुमान हो गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के सामने लिखिए कि वे रूढ़, यौगिक या योग रूढ़ हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क देवदूत लिखा है, तो देवदूत जो यौगिक शब्द है। ख तुलसीकृत ये भी यौगिक शब्द है। ग पर ये रूढ़ शब्द है। घ देव ये भी रूढ़ शब्द है। अंगा शंख ये भी रूढ़ शब्द है। पंकज योग रूढ़ शब्द है। 6 देशभक्ति यौगिक शब्द है। हिमालय योग रूढ़ शब्द है। झ जन्मभूमि यौगिक शब्द है और यह चिड़िया जो है रूढ़ शब्द है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। यौगिक तथा योग रूढ़ शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों यौगिक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका निर्माण जो है 2 शब्दों के मेल से होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो जिन शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द।
और योग रूढ़ शब्द ये दो शब्दों से मिलकर के बनते तो हैं, लेकिन इस समान अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। यही दोनों में अंतर है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पे देखिए गणेश का गजानन गणपति, नदी का सरिता तटनी, आभूषण का, तीसरा देखिए आभूषण का तो जेवर गहना, उन्नति का देखिए विकास प्रगति, नौका का नाव तरी, अहंकार का घमंड अभिमान, अमृत का सोम और सुधा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में दिए गए अनुपयुक्त शब्दों को छांटे। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके पर्यायवाची दिए गए हैं। जो अनुपयुक्त होगा यानी कि जो सही नहीं होगा उसको अलग करना है। जैसे यहाँ पे देखिए का ब्राह्मण लिखा है, तो ब्राह्मण को हम द्विज भी कहते हैं और विप्र भी कहते हैं। भूपति इनको नहीं कहते हैं, तो भूपति रॉन्ग होगा, इसको काट लीजिए। ख का अतिथि मेहमान अजनबी अभ्यागत, अजनबी यहाँ पे अनुपयुक्त शब्द है। ग का सुगंध, यहाँ पे खुशबू और सुरभि ये जो है सही है, यहाँ पे सौरभ को अलग करिए। चंद्रमा का यहाँ पे विधु और शशांक सही है, इसके सुरेश को अलग करिएगा। सांप का सपेरा हटा दीजिए, यहाँ पे विषधर और सर्प होगा। च का कपड़ा पोशाक और चीर अंबर हटा दीजिएगा। छ का देखिए मेघ बादल वारिद है, जलद है बच्चों, तो ख में जलद को हटा दीजिए। ज में घोड़ा है, तो यहाँ पे गज को हटा दीजिए। अश्व तुरंग मतलब घोड़ा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द भरिए। यहाँ पे पर्यायवाची भरने के लिए कहा जा रहा है, तो कह देखिए रावण की 10 सिरों की कल्पना की गई है, इसलिए उसे दशानन कहा जाता है, जो रावण का पर्यायवाची है। ख देखिए कौरवों ने द्रौपदी का भरी सभा में चीर हरण किया, चीर यानी कि वस्त्र, ठीक है। ग देखिए आज संपूर्ण विश्व भारतीय संस्कृति की महत्ता को स्वीकारता है, विश्व यानी कि पूरे दुनिया। घ देखिए ताजे फूलों की सजावट से संपूर्ण वातावरण महक उठा, सुगंध का पर्यायवाची होगा। अब यहाँ पे देखिए घोड़े पर सवार राजकुमार की शोभा देखते ही बनती, जो अश्व का पर्यायवाची है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखना है, तो अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि, ख अनुराग का होगा विराग, ग उत्थान का होगा पतन, घ आलस्य का होगा स्फूर्ति, अंगा आधार का होगा निराधार, च खेद का होगा प्रसन्नता, छ परोक्ष का होगा प्रत्यक्ष का होगा परोक्ष, ज गुप्त का होगा प्रकट और ज आकर्षण का होगा विकर्षण, यहाँ आदर्श का होगा यथार्थ। बच्चों अब आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में रंगीन शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पे कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं, उनका जो है विलोम शब्द आप लोग को लिखना है। जैसे आज हमारी कक्षा में 40 छात्र उपस्थित थे तथा 10 छात्र उपस्थित का विलोम क्या होगा अनुपस्थित थे। ख देखिए उसने जीवन में अपने आदर्श तो बहुत ऊंचे रखे हैं, परंतु यथार्थ जीवन में उन्हें निभाना कठिन है, आदर्श का विलोम होगा यथार्थ। गद की जितनी आय है उतना ही व्यय, आय का विलोम होगा व्यय यानी कि खर्च करना। घ देखिए जब मेरे पास नकद होगा तभी मैं नई पोशाक खरीदूंगी, उधार में मैं विश्वास नहीं करती, नगद का होगा उधार, इसका विलोम होगा। अंगा देखिए सज्जनों की संगति में ही उन्नति संभव है, दुर्जनों की संगति में नहीं।
बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में इस तरह प्रयोग कीजिए कि उनका अंतर स्पष्ट हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, हम आपको उसका अर्थ बता देंगे। आपका होमवर्क है कि आप इसका वाक्य प्रयोग खुद करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अविराम मतलब होता है सुंदर और आनंद दोनों होता है। अविराम मतलब होता है लगातार। दूसरा देखिए क्रम और कर्म का, तो क्रम यानी कि सिलसिला और कर्म यानी कि काम। ग देखिए चिर यानी कि लंबे समय तक कोई काम करने वाला अर्थात पुराना, और चिर मतलब होता है वस्त्र। बलि मतलब होता है बलिदान और बलि मतलब होता है शक्तिशाली। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांट करके लिखिए। यानी कि जो यहाँ पे कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं उनमें से आप लोग को छांटना है। आप लोग को इसका अंतर पता होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे लिखा है क में क्या लिखा है, सभी पुस्तकों को कर्म या क्रम क्या होगा तो क्रम से लगाओ, यानी कि सभी पुस्तकों को क्रम से लगाओ। ख का क्या होगा, मेले में चारों ओर रहेगा, भीड़ ही भीड़ थी और मैं अपने भाई को ढूंढने में असमर्थ थी। पहले में और रहेगा, दूसरे में और रहेगा। ग देखिए बड़ी खुशबू आ रही है, तुमने बहुत अच्छा इत्र लगाया है। इत्र मतलब होता है भिन्न और इत्र मतलब होता है सुगंधित कोई पदार्थ। घ देखिए मदर टेरेसा दिन रात लिखिए, यहाँ पे लिखा है ना दिन रात दीन दुखियों की सेवा करती हैं। पहले में दिन रहेगा और दूसरे में दीन रहेगा। अब यहाँ पे देखिए वंदना का वंदना का बदन ठंड से कांप रहा है। यहाँ पे बदन रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित वाक्यों में छपे रंगीन शब्द शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखिए। ये आप लोग का होमवर्क है बच्चों। यहाँ पे रंगीन शब्दों को मैं शुद्ध कर बता दे रही हूँ। इसका क्या होगा, तो नियत का होगा नियति। अब इसको ऐसे होगा कि मेरी नियति में यही लिखा था। नियति मतलब होता है भाग्य, और यहाँ नियत मतलब लिखा है नियत यानी कि नियत टाइम पे, यानी कि नियत समय पे, एक समय की बात हो रही है। लेकिन नियति मतलब होता है भाग्य, तो ऐसे रहेगा कि मेरी नियति में यही लिखा था। दूसरा है क्रम नहीं कर्म ही पूजा है। यहाँ पे क्रम नहीं कर्म लिखाएगा, तो कर्म ही पूजा है। जो इस सिद्धांत में विश्वास करता है वही उन्नति पाता है। तीसरा है पिता के मृत्यु के पश्चात अचानक मिली पैतृक संपत्ति का सदुपयोग करने के स्थान पर महेश व्यसन करने लगा। वसन में व्यसन होगा, इसका मतलब होता है फालतू खर्च करना। घ देखिए नवरात्रों के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, अन्न नहीं खाया जाता। अब आगे देखिए अंगा अविराम नहीं, अविराम मतलब सुंदर होता, अविराम होता है यानी कि लगातार। तो अविराम टीवी देखने के कारण उसकी आंखें खराब हो गई, अविराम। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों के विभिन्न अर्थ प्रकट करते हुए दो दो वाक्य बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप लोग को जो इसका अर्थ प्रकट करते हुए दो दो वाक्य बनाना है। बच्चों ये आप लोग स्वयं करिएगा। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, पहला देखिए आप लिखो, इसको अर्थ प्रकट करके आपको दो दो वाक्य बनाना है। जैसे कि देखिए क यहाँ पे उत्तर, तो इसका दो अर्थ क्या होगा, एक उत्तर दिशा हो गया और एक हो गया जवाब। ख के देखिए बलि का क्या हो गया, तो बलि का यानी कि एक बलिदान हो गया और दूसरा हो गया उपहार। तीसरा वर्ण का क्या हो गया, रंग हो गया और अक्षर भी हो गया। पर का क्या हो गया, पर यानी कि एक अर्थ होता है दूसरा और दूसरा होता है अन्य, दूसरा और अन्य, इसका दो अर्थ हो गया। और गुरु का क्या हो गया, गुरु का शिक्षक और बड़ा भी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो बच्चों देखिए क में क्या लिखा है, क जिसका दमन न हो सके अदम्य, ख जो बात पहले कभी न हुई हो अभूतपूर्व, ग दूसरे देश से मंगाया जाना का एक वाक्य में शब्द होगा आयात, घ जिसका इलाज न हो असाध्य, अंगा जिसे कभी बुढ़ापा न आए अजर। अब यहाँ पे देखिए 18 में निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। तो बच्चों जैसे क लिखा यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर एक ऐसा बल्लेबाज है जिसके समान दूसरा कोई नहीं, तो इसका रहेगा अद्वितीय। ख का क्या होगा, आज लोग ऊंचे पर्वतों पर भी पहुंच गए हैं, जहां पहुंचना कठिन लगता है उसको क्या कहेंगे, दुर्गम। घ में देखिए, महताब बहुत तेज बुद्धि वाला बालक है, हर बात क्षण भर में समझ लेता है, तो तेज बुद्धि वाला अर्थात कुशाग्र बुद्धि। आगे देखिए घ, मैं बबलू को अकेले सड़क पर नहीं जाने दे सकता, वहाँ मिनट मिनट पर बहुत तेज चलने वाली गाड़ियाँ आती है, तो बहुत तेज चलने वाली अर्थात द्रुतगामी। अंगा का देखिए, कुछ तथ्य हमेशा रहने वाले होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता, हमेशा रहने वाले अर्थात शाश्वत। बच्चों अब आइए आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में वाक्यों द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप लोग को उसके अनुसार से अंतर स्पष्ट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे बच्चों, ये आप लोग का होमवर्क है, इसे आप लोग स्वयं करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग की बुक में लिखा हुआ है अवस्था और आयु का मूल्य बहुमूल्य का, इसको मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसको खुद करिएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रश्न नंबर 20 पे क्या लिखा है, बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें से आप लोग को छांटना है। जैसे यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द आँख का उचित तत्सम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर अक्ष जो है इसका है तत्सम शब्द है आँख का। रावण का पर्यायवाची देखिए कौन कौन सा है, तो लंका के राजा 10 सिर वाले 10 ग्रीवा वाले, ये होगा रावण का पर्यायवाची। और पृष्ठ का देखिए क्या होगा, तो पीठ, पीछे का भाग, तल, ये होगा पृष्ठ का पर्यायवाची। और अन्य का, तो यहाँ पे अन्य मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा, जिसका इलाज न हो सके वाक्यांश का एक शब्द होगा असाध्य। बच्चों यहाँ पे कुछ आप लोग रचनात्मक विधि यहाँ पे तत्सम, 2 पर्यायवाची और विपरार्थक शब्द, ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग खुद करिएगा। बच्चों ये लेसन आप लोग का समाप्त हुआ। आगे मैं दूसरा लेसन, नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करूँगी, संज्ञा। आप लोग को जो जो होमवर्क दिया जाए आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा। धन्यवाद।